एवरीवन, जैसे कि हमने कल की थी एक्सरसाइज 2.1, तो आज हम 2.2 के लिए चलेंगे। 2.2 में क्या है? 2.2 में हमने कल जीरोज के बारे में पढ़ा था कि जीरोज क्या होता है। तो जीरोज वो नंबर होते हैं जो पूरे पोलिनोमियल को जीरो कर दे। इट मीन्स अगर हम पोलिनोमियल में कोई वैल्यू पुट करें और उस वैल्यू को पुट करने के बाद उस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाती है, तो जिस वैल्यू को पुट किया था वो वैल्यू उस पोलिनोमियल का जीरोज है। ठीक है, एक बार रिपीट करती हूँ। जिस वैल्यू को पुट करने पे पूरा पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो जिस वैल्यू को पुट किया था वो वैल्यू उस पोलिनोमियल का जीरोज है। जीरोज इट मीन्स पूरे पोलिनोमियल को जो जीरो बना दे वो नंबर ऑफ वो मतलब जीरोज उसका कहलाता है। ठीक है, तो आज हम दो चीज पढ़ेंगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, ये हम क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले हम एक वैल्यू लेंगे 2x माइनस 8x प्लस 6, 2x माइनस 8x प्लस 6। इसके करेंगे हम फैक्टर। फैक्टर आपने किए हैं 7th 8th क्लास से फैक्टर कर रहे हैं। तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे अब हम इसको कंपैरिजन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारी 2, बी की वैल्यू -8, क्योंकि यहाँ पे बी प्लस में होता है तो यहाँ पे बी क्या है, माइनस में है, तो इट मीन्स पूरा बी की वैल्यू क्या है -8, और सी की वैल्यू क्या है 6। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, और फैक्टर हम करते कैसे हैं, बहुत सारे मेथड्स है फैक्टर करने के। तो यहाँ पे हम फैक्टर करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट से। मिडल टर्म स्प्लिट का क्या मतलब है, ये देखो, ये बीच की टर्म्स है हमारी, तो इसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि देखो, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, ये हमारा सी है और ये हमारा ए है। तो ए और सी की मल्टीप्लाई कर दो, सी और ये कितना है 12। अब इस 12 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हमारे जो अंदर आए वो माइनस का 8 आए। ये मल्टीप्लाई का प्लस का 12 है, और हमें इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ये माइनस का 8 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो हमें हमें अगर हम जोड़ के देखते हैं कोई भी चीज, तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 इंटू 6, 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4, बात वही है। तो ये होंगे, इसको जोड़ के देखते हैं हम 8, इन 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7, और इसको जोड़ेंगे तो भी 7। तो क्या बन रहा है हमारे, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 2 को, 6 और 2 को जोड़ के बन रहा है हमारा 8, इसको जोड़ के बन रहा 7, और इसको जोड़ के बन रहा 7। तो हमें क्या चाहिए बीच में 8, और वो भी हमें चाहिए माइनस का 8। तो देखो, हम ये जानते हैं कि जब हम माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है प्लस में। अगर मैं -2 मल्टीप्लाई -6 करती हूँ तो आंसर क्या आएगा 12। ठीक है, और अगर -2 प्लस -6 करती हूँ तो आंसर क्या आएगा -8। तो हमें क्या चाहिए, प्लस करके या माइनस करके हमारा आंसर बीच वाली टर्म आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके जो ए और सी का मल्टीप्लीकेशन था वो आना चाहिए। तो ये हमारा आ रहा है, तो यही हम टर्म लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या ली, -2 और -6। तो क्वेश्चंस को आगे करते हैं। क्वेश्चन क्या था, 2x स्क्वायर -8x प्लस 6, ये क्वेश्चन था। तो अभी हमने इसके जो फैक्टर किए थे वो क्या किए थे कि हमें 6 और 2 चाहिए माइनस के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर -2x -6x प्लस 6। अब ठीक है, तो इजिकल टू 0, क्योंकि हम इसके क्या बना रहे हैं, हम इसका जीरोज बना रहे हैं, मतलब ऐसी वैल्यू पुट करें जो इस टर्म को जीरो बना दे। ठीक है, तो हम वही फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर हमने तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये दो टर्म्स एक साथ ले लो, ये दो टर्म्स एक साथ ले लो,
ठीक है, हमने ये दो टर्म्स एक साथ ले ली, ये दोनों साथ ले ली। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो हमारे पास दोनों में 2 है, एक x है, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2, तो एक x को हम ले सकते हैं बाहर, दोनों 2x नहीं ले सकते क्योंकि दूसरे के पास 2x नहीं है, दूसरे के पास सिर्फ एक x है, तो हम लेंगे सिर्फ एक x और एक 2, तो 2 और x कॉमन लेने के बाद यहाँ से जब 2 निकल गया और एक x निकल गया तो सिर्फ x बचा, और जब यहाँ पे 2 निकल गया तो यहाँ पे 2x पूरा ही निकल गया, तो यहाँ पे 1 बचा माइनस। ये वाली बात समझ में है, क्योंकि देखो -2 के और -6 की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 12 आएगा, जो कि 6 और 2 की मल्टीप्लाई करके प्लस का 12 आ रहा था। उसके बाद अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 8 आएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 2x कॉमन लिया, 2x कॉमन लेने के बाद x बचा यहाँ पे, तो x लिखा, यहाँ पे 1 बचा, माइनस बीच में है, माइनस लिखा और 1 लिखा। उसके बाद यहाँ पे हम ले सकते हैं कॉमन 6, माइनस के 6। देखो इसमें एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इस ब्रैकेट में आया साइन भी सेम दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखो मैंने 6 कॉमन लिया, ये जो -6x था मैंने बाहर -6 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, प्लस का x। क्यों, देखो अगर मैं अंदर माइनस का x रखती हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस के 6 की माइनस के x में मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 6x हो जाएगा, जो कि हमारे माइनस का 6x। तो माइनस का 6x वो कब रहेगा, अगर हम बाहर माइनस लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, और जो ये प्लस ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और 6 बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 1। देखो दोनों सेम आ गए, x -1 x -1, ये हमें सेम लाने हैं, और सेम लाने के लिए हमें यहाँ पे साइन देखना पड़ता है कि कौन सा साइन हमारा आएगा। जब हम कोई भी साइन बाहर लेते हैं, माइनस बाहर लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे ना, देखो -6x की मल्टीप्लाई करो तो -6x हो गया, ठीक है, और -6 की 1 में करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया 6, यही टर्म्स थी हमारी, बन गई। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बाहर हम कौन सा साइन ले रहे हैं, ठीक है, ये तो ये हो गया। अब जो ये है, ये और ये इनको एक साथ ले दो, 2x -6 और ये वाला 1, ठीक है। ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर मैं इस पूरे में से x -1 कॉमन ले लेती हूँ तो x -1 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 6, तो 2x -6 एक साथ और x -1 एक साथ, इसके लिए इक्वल टू 0। अब हम 1 बाय 1 एक को उठाएंगे, इसको उठाते हैं 2x -6, ये किसके इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2x माइनस है इधर, इसको इधर लेके जाएंगे तो +6 हो जाएगा, x इक्वल टू 6, इधर मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, और ये आ गया 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। दूसरा x -1 है हमारे पास इक्वल टू 0, x इधर माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का, तो x इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास दो नंबर आता है, एक आता है 3, एक आता है 1। ये क्या है, अगर मैं 3 की वैल्यू इसमें पुट कर देती हूँ 2x² - 8x + 6 में, तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। और ऐसे हमारी दूसरी वैल्यू आती है 1, अगर मैं 1 की वैल्यू भी पुट करती हूँ उसमें तो हमारा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। इट मीन्स 3 और 1 क्या है, इसके 0 हो जाए। और 2 ही क्यों आए, क्योंकि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल था, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो हमारे हमें देखने से पता लग जाता है कि इसके कितने जीरोस होने चाहिए, 2, हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर हमारी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, इट मीन्स इसके कितने जीरोस होने चाहिए, 2, तो हमारे 2 जीरोस आए हैं, एक आया 3 और एक आया है 1। अब यहाँ से दो चीज शुरू होती है, एक क्या, अगर मैं इनको प्लस मतलब सम ऑफ जीरोज करती हूँ, सम ऑफ जीरोज मतलब जो हमारे 0 आए हैं 3 और 1 आया है, अगर मैं उनको प्लस करती हूँ तो क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे करता सम ऑफ जीरोज, ओके। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज जो आए उनको प्लस करता है,
तो पहला आया 3, दूसरा आया 1, तो आ गया 4। ठीक है, अब हम ये बोलेंगे कि जो हमारे जीरोज है उनको हम बोलेंगे, एक को अल्फा बोलेंगे, दूसरे को बीटा बोलेंगे। तो एक जीरोज को हम अल्फा बोल लेते हैं और दूसरे जीरोज को हम बीटा बोल लेते हैं। तो सपोज अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू सपोज 1 है। कोई सा भी अल्फा बीटा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हाँ अल्फा की ही 3 आई है, अल्फा की 1 भी हो सकती है, इसमें कोई फर्क नहीं। तो हमने सिर्फ जीरोज को नाम दिया है, जब हम जीरोज तो अल्फा की वैल्यू हमने 3 ले ली और बीटा की वैल्यू हमने 1 ले ली। आप सबको पता है ए जैसा जो बनता है ये अल्फा होता है और ये बी जैसा जो बनता है ये बीटा होता है, क्योंकि ये ग्रीक लेटर है और ग्रीक लेटर में इसको अल्फा और बीटा बोलते हैं। एक लेटर और चलता है ग्रीक का हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन, वो ये है, इसको बोलते हैं गामा। तो अल्फा बीटा गामा चलता है, ये हमारे मैथ्स में फिजिक्स में हर एक उसमें चलता है। तो ये ग्रीक लेटर्स है, ठीक है। तो अल्फा बीटा ये हमने अपने जीरोज ले लिए। तो अगर हम सम ऑफ जीरोज कर रहे हैं, इट मींस हमारे जीरोज क्या है, एक अल्फा एक बीटा। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा और बीटा को अगर हम सम कर रहे हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा को सम कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आया, 4। अब एक सिंपल सी बात है कि क्या हम सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस करेंगे, नहीं। सम ऑफ जीरोज निकालने का सिंपल और शॉर्ट मेथड है उसका फॉर्मूला, और उसका फॉर्मूला ये होता है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, इट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये है हमारे जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब हमारा बी क्या था, अभी हमने शुरू में सबसे पहले क्या कहा था कि इसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो अब हमें निकालना सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज में हमने बोला भी माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब बी की देखो, ए की वैल्यू थी 2, बी की वैल्यू है -8 और सी की वैल्यू है 6। तो बी अपॉन ए, बी की वैल्यू लिखते हैं -8। देखो माइनस ऑलरेडी है, -8 है और इसकी वैल्यू 2 है। तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है, +8 अपॉन 2, तो ये आ गया 4। 8 अपॉन 2 4। जब हमने 3 + 1 किया था तब भी हमारा 4 आया था। तो ये है हमारे सिंपल तरीके से सम ऑफ जीरोज निकालने का। एक चीज और निकालते हैं हम इसके साथ साथ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। अगर हम जीरोज की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। अब हमारे पास जैसे तो हमारे जीरोज थे 3 और 1, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 × 1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3 × 1 3 आ गया, तो ये वीजी है। तो अगर हम पूरे इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से इसके जीरोज ही ना निकाले और फिर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाले तो कैसे, उसके लिए भी शॉर्ट मेथड है और वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा और मल्टीप्लाई बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इट मींस अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई, ठीक है, अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई। तो वो क्या होगी हमारी 3 × 1, तो ये हो गई 3। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखो सी की वैल्यू क्या थी 6, सी की वैल्यू क्या थी 6, तो अब लिखेंगे 6 अपॉन ए की वैल्यू क्या थी 2। तो 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो हमारी वैल्यू क्या आई, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3। तो या तो हम क्या करें कि हम पूरी की पूरी इक्वेशंस लेने के बाद उसके फैक्टर करें और फैक्टर करने के बाद हम उसके जीरोज निकाल लें। जीरोज निकालने के बाद अगर हमें सम ऑफ जीरोज निकालना है, दोनों को जीरोज को जोड़ो और हमारा सम ऑफ जीरोज निकल जाएगा। उसके बाद हम अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, दोनों जीरोज की मल्टीप्लाई करो और तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आ जाएगा। लेकिन अगर हमें सिर्फ यही दिया है और हमें कहा कि इसको फैक्टर नहीं करना, आपको क्या करना है कि इसके सम ऑफ जीरोज निकालने हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो हमारा सिर्फ इतना क्वेश्चन देगा वो हमें।
ठीक है, हमें क्वेश्चन देगा 2x² माइनस 8x प्लस 6 और हमें इसके निकालना है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो इट मींस अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू है 8 माइनस का, तो माइनस पहले लगा है और माइनस का 8 बाय 2, तो माइनस माइनस प्लस का 8 बाय 2, तो वैल्यू आ गई 4। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू है हमारी 2, ये आ गया 3, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया 3। ठीक है, तो ये हमारे सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ये इक्वेशन से सीधा डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो यही था हमारा जो आज का टॉपिक है, सेकंड एक्सरसाइज का टॉपिक है, और इसी पे बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो बी है, इसको अगर हम और लेंथी फॉर्मूले में लिखे या थोड़ा सा और समझने की फॉर्म में लिखे, तो चलो एक बार और देखते हैं। सम ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सिर्फ एक्स का कोफिशिएंट है, तो माइनस तो हम लगाएंगे, माइनस हमारे फॉर्मूले में है, तो अगर हमारा बी के साथ माइनस है तो हम माइनस उसको लेके चलेंगे यहाँ पे, अगर नहीं है तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, -8 हमारा माइनस का ही था, तो हमने माइनस लिया और माइनस माइनस प्लस हो गया था। तो बी क्या है, बी हमारा है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। उसके बाद जो हमारा ए है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे दो चलते हैं। बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ जो भी नंबर आपको मिलेगा उस वो इट मींस बी होगा, और उसके बाद जो हमारा एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर होगा वो हमारा ए होगा, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए है, बी एक्स के साथ जो है वो बी है, और जो अलग है सी वो कांस्टेंट टर्म है, उस वहां पे कोई नंबर होगा, 2 3 10 11 कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे कोई नंबर होगा, ये है कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम निकाले प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है, सी अपॉन ए, इट मींस यहाँ पे आएगा कांस्टेंट टर्म्स, और यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे फॉर्मूला है जो कि हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए सिंपल और शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, आगे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो इसमें हमें पूरा पूरा ही सॉल्व करना है, पूरा मेथड। पहले हमें उसके जीरोज फाइंड करने हैं, उसके बाद हमें इसको वेरीफाई करना है, जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप दिखाना है। ठीक है,
हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था सेम करेंगे। सेम पहले क्या क्या था, ए और सी की मल्टीप्लाई। हमारे पास ए क्या है 1 है और सी क्या है 10 है, तो ए और सी की मल्टीप्लाई आती है 10। इस 10 को हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि प्लस माइनस करके जो भी हमें 7 लाना है और 7 प्लस का लाना है। देखो मल्टीप्लाई भी हमारी क्या है प्लस में है 10 और हमें आंसर भी प्लस में ही लाना है। तो हम इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर क्या होते हैं, 2 10 के 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10। अगर हम 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7। तो इजी है इसका। तो हम ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टर क्या आए थे 5x 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 7 और 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 10। उसके बाद x के अंदर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं दो में से, तो यहाँ पे बचा एक x, यहाँ पे बचा 5, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 5। देखो दोनों की दोनों सेम है, तो ये हमारी ब्रैकेट वाली टर्म सेम आनी चाहिए। तो ये बनता है हमारा x प्लस 2 और x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 2 x प्लस 5, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5। क्योंकि ये इधर प्लस है तो इधर जाएगा माइनस में, तो एक जीरो तो हमारा ये बन गया और दूसरा हमारा ये बन गया। ठीक है, एक ये और दूसरा ये। तो अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और उसके बाद हम वेरीफाई भी। देखो वेरीफाई कैसे करना है, अगर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालूं, सम ऑफ जीरोज निकालूं, सम ऑफ जीरोज, तो क्या होता है -b अपॉन a। -b 7 कितना है प्लस का है और माइनस बाहर लगा है, तो 7 अपॉन a, a की वैल्यू क्या है 1, तो आंसर क्या आया -7। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं, मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो क्या होता है c अपॉन a। c की वैल्यू क्या है 10, 1 की वैल्यू क्या है 1, तो 10 अपॉन 1, तो क्या आ गया 10। ठीक है, ये हमारे निकल गए सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब हमें वेरीफाई करने के सही है नहीं। ठीक है, तो हमारे पास जीरोज क्या आए थे, एक जीरो था हमारे पास -2 और दूसरा था हमारे पास -5। तो अल्फा अगर बीटा में करती हूँ तो क्या जाएगा -2 प्लस -5 प्लस माइनस माइनस, तो -2 -5 इज इक्वल टू -7। तो जो हमारा सम ऑफ जीरोज था वो -7 था और यहाँ पे भी हमारा -7 आ रहा है। उसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई -5, तो 5 टू 10 और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो प्लस का 10। यहाँ पे भी हमारा प्लस का 10 था और यहाँ पे भी हमारा प्लस का 10 है। तो हमें यही वेरीफाई करना था, हमें वैल्यू निकालनी थी। सबसे पहले फैक्टर करके हमें इसके जीरोज निकालने थे। जीरोज निकालने के बाद हमें अल्फा प्लस बीटा और बीटा अल्फा इंटू बीटा हमें फॉर्मूले से निकालने थे और बाद में ये वेरीफाई करना था कि जो हमारे वो आ रहे हैं वो सही है। तो हमने दोनों तरीके से कर लिए, ये फॉर्मूले से और ये हमारे नंबर ऑफ जीरोज को डायरेक्ट ऐड करके या मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, अब ये इसका रिवर्स पूछेगा। रिवर्स क्या होता, हमें पोलिनोमियल दिया, हमसे जीरोज पूछे, अगर हमें अब जीरोज दे और हमसे पोलिनोमियल पूछे तो ठीक है। तो हमें यह है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें कहा द सम एंड द प्रोडक्ट, सम दिया है और प्रोडक्ट भी दिया है, हु जीरोज आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। इसने कहा फाइंड पोलिनोमियल जिसके जो सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है वो दिया है -3, -3 ठीक है। और जो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है वो दिया है हमें 2, ठीक है। तो अब हम इससे बनाएंगे पोलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ठीक है। क्या होता है -b/a। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रखती हूँ तो क्या दिया -3 माइनस बीटा b/a, इसके नीचे 1, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या होती है, -b की वैल्यू -3, मतलब b की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1। लेकिन अभी हम यहाँ पे देखेंगे अल्फा इंटू बीटा c/a, ये क्या दिया है 2 और नीचे लिख लेंगे 1। तो दोनों जगह हमें मेन क्या रखना है, देखना है कि यहाँ पे सी ए की वैल्यू सेम है और यहाँ पे भी सेम है। अगर सेम नहीं होती तो हमें सेम बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट ये कि हमारी जो ए की वैल्यू है वो सेम है, तो सी की वैल्यू हमारी 2 और ए की वैल्यू 1, इट मीन्स दोनों में ए की वैल्यू सेम है। तो अब हमें क्या चाहिए था, हमें ए और बी और सी ही चाहिए था। ए मिला 1, बी मिला 3 और सी मिला हमें 2। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू 1 तो 1 को नहीं लिखेंगे तो हो गया एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 तो 3x और सी की वैल्यू 2। तो हमें हमारा पोलिनोमियल मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये क्या था, हमें जीरोस दिए हुए थे और हमसे पोलिनोमियल फाइंड कराना था। तो जीरो से हम पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो एक था पोलिनोमियल से जीरोज निकालने हैं और दूसरा जीरो से पोलिनोमियल बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जो हमने किया था सबसे पहले, क्या हमें एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, पोलिनोमियल देने के बाद उसके हम निकालेंगे जीरोज। जीरोज निकाल के हम फिर दो तरीके से, एक तो हम जीरोज को ही सम करेंगे और जीरोज का ही हम प्रोडक्ट लेंगे। दूसरा तरीका है हम अपने फॉर्मूले से सम ऑफ जीरोज -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, इनसे निकालेंगे और हम चेक करेंगे कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है नहीं। क्योंकि क्वेश्चन ही कहता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो सेम, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो अब हमारा पहला काम क्या है कि
और सी की मल्टीप्लाई करना। ए प्लस में है, ए की वैल्यू 1 है प्लस का, और सी की वैल्यू माइनस का 8 है, तो हमारा आंसर आता है -8। अब -8 को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना कि मिडल में आए 2, वो भी माइनस का। तो -8 के फैक्टर क्या होते हैं? 4 इंटू 2। देखो 4 इंटू 2, अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 4 इंटू 2 की, तो 8 आएगी, और हमें क्या लानी है? -8। ठीक है, इट मीन्स किसी एक में माइनस है, और हमें किस में माइनस चाहिए? अगर मैं 4 में माइनस लगाती हूँ तो -4 प्लस 2 -2, और हमें यहाँ पे -2 ही चाहिए। इट मीन्स 4 माइनस का करेंगे, क्योंकि हमें माइनस का यहाँ पे 2 चाहिए। तो 4 को करेंगे हम माइनस का, और 2 को करेंगे हम प्लस का। अब देखो माइनस के 4 और प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -8, और -4 प्लस को 2 करेंगे तो आएगा -2। ये हमें चाहिए था, ये दो चीजें चाहिए थी, ये हमारी आ गई। तो चलो अब लिखते हैं x² -4x प्लस के 2x -8। ठीक है, इसमें से हम x कॉमन लेंगे, x कॉमन, तो क्या जाएगा? x -4, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जाएगा x -4। 2 बाहर लिया तो यहाँ पे x बचा, और यहाँ से 2 बाहर चले गया तो सिर्फ 4 बचा। तो एक बना हमारा x+2, और दूसरा बनता है हमारा x -4। x+2 इजकल टू 0, तो x इजकल टू -2, और x -4 इजकल टू 0, तो x इजकल टू +4। तो एक x की वैल्यू आती है -2, और दूसरी x की वैल्यू आती है +4। तो हमने इसको मिडिल टर्म स्पिरिट से फैक्टर किया पॉलिनोमियल का, और पॉलिनोमियल के फैक्टर करने पे हमें 0 मिले, -2 और 4। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे दोनों। पहले हम फॉर्मूले से कर लेते हैं कि -b/a क्या आता है और c/a क्या आता है, फिर हम इनकी वैल्यू पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज -b/a। अब a की वैल्यू लिख लो यहाँ पे। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2, और c की वैल्यू है -8। ठीक है, तो -b, माइनस तो फॉर्मूले में है, और b की वैल्यू क्या है? -2, तो -2। a की वैल्यू क्या है? 1, तो आ गया 1, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 2/1 इजकल टू 2। सम ऑफ जीरोज आया हमारा 2। उसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c/a। c की वैल्यू क्या है? -8, -8। a की वैल्यू क्या है? 1, तो आंसर आया -8। ये आया हमारा। अगर हम जीरोज से करके देखें तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज क्या होगा? -2 + 4। तो प्लस के 4 है, माइनस के 2 है, तो प्लस में से -2 गए तो बचे प्लस के 2। यहाँ पे भी क्या आया था? प्लस का 2। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक आया था हमारा -2 और दूसरा था हमारा 4, तो आंसर आता है -8। यहाँ पे भी क्या आया था? -8। तो दोनों सेम आ गए, तो ये हुआ हमारा वेरिफिकेशन, और ये हुआ हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2.2 का 1 पार्ट किया है। ऐसे ही हमारे पार्ट्स है दो, इसमें हमारे 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करते हैं। सेकंड है 4s² -4s + 1।
एक्स की जगह इस बार एस दिया है, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एस एक्स की जगह एस लेके चलेंगे, सेम मेथड है। तो 4 और 1 की मल्टीप्लाई 4, और 4 को इस तरीके से डिवाइड करना है कि ये हमारा क्या है, बीच में आए -4। देखो मल्टीप्लाई आनी चाहिए प्लस की 4, क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस, तो मल्टीप्लाई आनी चाहिए प्लस की 4 और वो आना चाहिए माइनस का 4। तो अगर मैं -2 मल्टीप्लाई -2 करती हूँ तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो जाती है प्लस के 4, और मैं -2 प्लस -2 करती हूँ तो माइनस के 4, दोनों आ गए। ठीक है, तो 4s² -2s -2s + 1। ठीक है, यहाँ से हम 4s कॉमन लेंगे, 4s तो यहाँ पे जाएगा s -1, यहाँ पे हम -1 कॉमन लेंगे। -1 देखो क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 1 है और यहाँ पे प्लस का 1 है, अगर हम बाहर माइनस ले लेते तो साइन उल्टे हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे 2s आएगा, तो यहाँ पे 2s बचेगा, क्योंकि इसके पास 4 नहीं है ना, तो हम 2s कॉमन लेंगे, और यहाँ पे हमने माइनस के 1 लिया, तो यहाँ पे जो माइनस का था वो प्लस का हो गया और जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। तो हमारे पास इसको एक साथ लिख लेते हैं 2s - 1, और इसको अंदर वाले को तो 2s - 1, 2s - 1 = 0, तो 2s = 1 और s = 1/2, तो एक 0 जो हमारा ये आया। दूसरा सेम आएगा क्योंकि सेम डिजिट है, तो यहाँ पे आएगा s = 1/2, दूसरा भी हमारा यही आता है। तो अब हम करेंगे वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा = -b/a, b की वैल्यू है -4, ठीक है, तो b माइनस बाहर लिखेंगे और -4 को अंदर लिखेंगे, और a की वैल्यू है 4, तो माइनस माइनस प्लस और 4, तो यहाँ पे आई वैल्यू 1। ठीक है, उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, c/a, c की वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 4, तो यहाँ पे आ गया सीधा 1/4। अब हम निकालेंगे जो हमने जीरोज निकाले थे उनसे, तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम जीरो से निकाले तो अल्फा की वैल्यू थी 1/2 और इसकी बीटा की वैल्यू भी 1/2। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा 2/2 और 2/2 होता है 1, जो कि यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या है हमारा 1, और ऐसे फॉर्मूले से भी हमारा क्या आया था 1। उसके बाद निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो क्या आ गया 1/4, यहाँ पे भी 1/4 था, यहाँ पे भी 1/4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का क्वेश्चन। सेकंड ये हम एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं, तो सेम ऐसे ही थर्ड है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना। उसके बाद 4 है, 4 में थोड़ा सा चेंज है, चलो 4 करते हैं। फोर क्वेश्चन कहता है कि 4u² + 8u, इसके आगे नहीं दिया, तो इसका मतलब इसमें जो हमारा c है वो 0 है, कांस्टेंट अब हमारी 0 है। यहाँ पे a b और c की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका, तो इसमें से क्या करते हैं, देखो इसके पास भी 4u है, यहाँ पे भी 4u है, तो 4u कॉमन ले लेते हैं। 4u हमने लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचा 8u और यहाँ पे बचा 2। ठीक है, यही हमारे फैक्टर, तो हम क्या करेंगे 4u = 0, तो u = 4 मल्टीप्लाई में 0 के नीचे आ जाएगा तो 0, u = 0। उसके बाद u + 2 = 0, तो u = -2। ठीक है, तो हमारे दो जीरो हो जाते हैं, एक आता है 0 और एक आता है -2।
क्योंकि 0 को पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा और -2 को भी पुट करेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे वेरीफाई करना है तो x प्लस बीटा इजिकल टू अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस b अपॉन ए। b की वैल्यू है 8 तो -8 माइनस तो इसके साथ था अलग से 8 b की वैल्यू 8 a की वैल्यू है हमारी 4 तो आ गया माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए। c की वैल्यू है 0 a की हम कुछ भी रखेंगे तो हो जाएगा 0। अब हम 0 से वेरीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 0 बीटा की वैल्यू -2 तो आंसर आया प्लस माइनस माइनस -2। यही हमारा ऊपर आया था -2। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा तो एक हमारा 0 और एक हमारा -2। जब 0 की किसी भी में मल्टीप्लाई होती है तो हो जाता है 0। तो 0 यहाँ पे आया, 0 ही यहाँ पे आया। तो ये था 4th क्वेश्चन। अब आते हैं 5th पे। 5th क्वेश्चन कहता है इसमें भी एक मिसिंग है टर्म और इस बार मिसिंग है हमारी x वाली टर्म मिस है। तो हम करेंगे इसको तो t² - 15 क्या है हमारा t² - 15। फिफ्थ क्वेश्चन है t² - 15। ठीक है, इसमें हमारा क्या मिसिंग है b वाली टर्म्स, क्योंकि स्क्वायर वाली है a टर्म्स है c है कांस्टेंट टर्म्स है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूं तो a की वैल्यू है 1 b की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू है 15 वो भी माइनस। ठीक है, -15। तो अब हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने 9th में a माइनस b a प्लस b इजकल टू a² - b² पढ़ा था। तो यही अगर मैं इसको ये लिख देती हूँ t² - √15 का स्क्वायर तो सेम ही है, इसकी वैल्यू सेम है, ये सेम ही बात कहते हैं क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बात वही है, ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया इस फॉर्म में। अब जब हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं फिर तो एक हुआ t - √15 एक बार हुआ t प्लस √15। ठीक है, तो एक बार इस वाले को इक्वल टू 0 लेंगे t माइनस √15 इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू ये इधर चला जाएगा प्लस के √15। एक बार हम इसको लेंगे t इक्वल टू t प्लस √15 इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू -15। देखो ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी, हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे बट फॉर्मूले से करके दिखाया क्योंकि हम इसको एग्जाम में ऐसे ही करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं t² - 15 है तो t² - 15 इक्वल टू 0 t² इक्वल टू 15 क्योंकि इधर प्लस के हो गए। उसके बाद इस स्क्वायर का इधर चला जाएगा रूट तो इक्वल टू प्लस -15। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, लेकिन ऐसे करना है एग्जाम में जैसे ये क्या है फॉर्मूले से। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो फॉर्मूला भी a माइनस b a प्लस b। ठीक है, इक्वल टू a² - b²। उसके बाद आगे हम इसके सम ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा अल्फा की -b अपॉन a। ठीक है, -b अपॉन a b की वैल्यू 0 तो 0 अपॉन a इक्वल टू 0 a की वैल्यू थी हमारी 1 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है -15, -15, ए की वैल्यू है 1, तो आंसर आया -15। अगर हम निकाले जो हमारे जीरो आए थे उनसे, एक जीरो जिए था, एक जीरो जिए था, √15 और √-15, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू -√15, तो √15 माइनस √15 इज इक्वल टू 0। सेम है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √15 मल्टीप्लाई माइनस के √15, रूट की मल्टीप्लाई तो रूट हट जाएगा, और 15 प्लस का और माइनस का, तो माइनस का 15, जो कि ये भी सेम। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। उसके बाद फर्स्ट के 6 पार्ट सेम है, इसमें ए बी सी तीनों दी है, तो ये हम पहले क्वेश्चन, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन की तरह करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो उसका रिवर्स है, और रिवर्स क्वेश्चन कहता है कि पहले हमें रूट दिए हैं, उसके बाद हमें उसका पोलिनोमियल बनाना है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो ये हमें जीरोज, सम ऑफ जीरोज भी दे रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इससे हमें बनाना है पोलिनोमियल। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, का फर्स्ट। ये हमारा 1/4 और -1, 1/4 -1, पहले वाला सम ऑफ जीरोज है और दूसरे वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसके फॉर्मूले। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a है, हमें ये दिया है 1/4, तो -b की वैल्यू 1 और यहाँ पे a की वैल्यू देता है 4। उसके बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ पे c/a की वैल्यू दी है इसने -1, तो हम नीचे लिखेंगे 1। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू बन रही है 1 और यहाँ पे a की वैल्यू है 4, c इक्वल टू -1, a इक्वल टू 1। तो जब ऐसा हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जो a बन रहे हैं हमारे उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 का एलसीएम ऑफ 1 एंड 4, तो क्या आएगा 4। अब उस 4 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या क्या, देखो यहाँ पे 4 लिया तो 4 बन जा, तो ये तो रहेगा 1/4 ही, ये यहाँ पे इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -4/4। अब c की वैल्यू हो गई हमारी -4 और a की वैल्यू हो गई +4। अब वैल्यू हमारी सेम है, देखो यहाँ पे हमने 4 लिखा था, नीचे 4 बन जा, तो 1 जो आया उसके ऊपर मल्टीप्लाई, तो 1/4 ही रहा। यहाँ पे जब हमने 4 लिखा a की जगह, तो यहाँ पे 1 था, 1 4 जा 4, तो 4 आया था, 4 की 1 में मल्टीप्लाई की तो -4, इसलिए c की वैल्यू अब हमारी है -4 और a की वैल्यू हमारी है 4। बस इतना ही करना था। उसके बाद हमें बनाना है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या हमारा, सबसे पहले क्या होता है, ax² + bx + c। a की वैल्यू हमने निकाली 4, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -1,
देखो b की वैल्यू आएगी, यहाँ माइनस है तो इधर आ जाएगी माइनस के 1, b इज इक्वल टू -1, और c की वैल्यू है माइनस के 4, तो 4x² माइनस x माइनस 4, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो ये है 2 का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड। टू का सेकंड है सम ऑफ जीरोज √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3। तो √2 और 1/3, पहला है सम ऑफ जीरोज, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो वैल्यू पुट करेंगे, -b/a इक्वल टू √2, नीचे लिख लेते हैं 1। ठीक है, सब अब हम निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a 1/3। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, तो हम लेंगे एलसीएम ऑफ 1 एंड 3। एलसीएम आएगा 3। अब यहाँ पे 3 1 से डिवाइड करो, 1 3 जा, और ऊपर जो आया उसकी मल्टीप्लाई, तो 3√2। 1 3 जा 3, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 रखा, 3 1 जा 3, 1 आया, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई तो 1, तो सेम आया ये, तो ये 1/3। तो यहाँ पे हम देखेंगे -b इक्वल टू क्या होता है 3√2, तो b इक्वल टू क्या हो, माइनस इधर चला जाएगा -3√2, और a की वैल्यू आती है हमारी 3। इसमें c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 3। हमें देखना है कि a की वैल्यू दोनों में सेम है। जब हमारी सेम नहीं होती तो हमें एलसीएम लेके सेम बनानी होती है। तो ये है मेथड सेम बनाने का। एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 3 पुट किया, और जो इधर डिनोमिनेटर था या a की वैल्यू थी उससे इसको डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद